नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। कांग्रेस के लिए ये वक्त काफी ज्यादा मुश्किलों भरा है क्योंकि कांग्रेस एक सदमे से बाहर नहीं निकल पाती है कि उसे दूसरा झटका लग जाता है। इसलिए कांग्रेस लोकसभा चुनाव पर भी ज्यादा ध्यान शायद नहीं दे पा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने अंदर खेमे की बगावत से ही नहीं निपट पा रही है और उसकी वजह से कांग्रेस की भयंकर बेइज्जती भी हो रही है। एक तरफ तो बीजेपी अपना कुनबा लगातार बढ़ा रही है और नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में लोगों के शामिल होने की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो लोग पार्टी में हैं वो भी अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को भयंकर फजीहत का सामना भी करना पड़ रहा है। अब एक बार फिर से कांग्रेस को 440 वोट से ज्यादा तगड़ा झटका लगा है, जिससे शायद ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव तक उभर पाएगी। खबर में धमाकेदार खुलासा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती अभी से शुरू हो चुकी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, 228 नेता हुए एक दिन में भाजपाई। कांग्रेस पर नेताओं को नहीं भरोसा, सिंधिया ने किया कांग्रेस के साथ खेल। कहा जाता है कि जब बुरे दिन आते हैं तो इनविटेशन देकर नहीं आते हैं और ऐसी तबाही मचाते हैं जिसे चाह कर भी इंसान समेट नहीं पाता। कांग्रेस के साथ भी वही कुछ हो रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रही है और मजबूत दिखा रही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। कांग्रेस के अंदर कलह ने कांग्रेस का सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। कांग्रेस अपनी पार्टी के अंदर की कलह को शांत नहीं कर पा रही है और उसका फायदा बीजेपी को झोलियां भर भर के हो रहा है। कांग्रेस पर बार बार तुष्टीकरण का आरोप लगता है, लेकिन कांग्रेस इसे गंभीरता से नहीं लेती है। कांग्रेस के खुद के बड़े बड़े नेता उस पर अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी पर इसका कोई असर नहीं होता है और उसका खामियाजा उसे चुनाव में भुगतना पड़ता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी यही होने के आसार साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अपनी गलतियों को सुधारना ही नहीं चाहती है, जिसकी वजह से कांग्रेस के खुद के नेता पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में अपनी जगह तलाश रहे हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में कभी उनके ही करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसी सेंध लगाई है कि कांग्रेस के आला कमान के होश उड़ गए हैं। दरअसल अब कांग्रेसियों पर भी भगवा रंग चढ़ने लगा है, जिसकी वजह से कांग्रेस बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है और अब वो आगे क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरह से कांग्रेस में सेंध लगाकर 228 कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन करवा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंबल में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है और कांग्रेस का ही पत्ता साफ कर दिया। दरअसल इस बार सिंधिया ने मुरैना जिले के तमाम पदाधिकारियों के साथ ही 228 कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस की हालत खराब कर दी है। पिछले दिनों सिंधिया ने मुरैना से कांग्रेस के पूर्व विधायक राकेश मावई को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस को करारा झटका दिया था। अब राकेश मावई की अगुवाई में ही 228 कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन करके कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। दरअसल मुरैना विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे राकेश मावई अपनी पार्टी से नाराज चल रहे थे। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज राकेश मावई ने पिछले दिनों भाजपा का दामन थाम लिया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने दिल्ली पहुंचकर राकेश मावई ने बीजेपी की सदस्यता ली। कांग्रेस ये बड़ा झटका भी भूल भी नहीं पाई थी कि सिंधिया ने राकेश मावई के माध्यम से कांग्रेस को एक बार फिर से जोरदार झटका देते हुए मुरैना के तमाम पदाधिकारियों के साथ ही 228 कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक सिंधिया के ग्वालियर में मौजूद जय विलास पैलेस में राकेश मावई कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचे हुए थे और यहां पर सिंधिया के सामने सभी पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी में शामिल होने वाले पदाधिकारियों में मुरैना की महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष संजू शर्मा, अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष हसनैन खान, बानमोर ब्लॉक के सभी मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और मुरैना दक्षिण के सभी सेक्टर और मुरैना उत्तर के 15 सेक्टर के साथ ही 7 मंडल और जिला पदाधिकारियों और ब्लॉक पदाधिकारियों के साथ ही आईटी सेल की प्रदेश पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी भी शामिल हैं। कुल मिलाकर के 228 लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव के पहले ही सिंधिया लगातार कांग्रेस को झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मुरैना के इन तमाम पदाधिकारी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, उससे तो यही लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है। इतना ही नहीं, एक तरफ तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने के लिए बना विपक्षी गठबंधन भी लगातार कमजोर होता हुआ नजर आने लगा है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर खुद को सबसे ऊपर दिखाने वाली यानी बॉस बनने की जो छवि है, उसकी वजह से विपक्षी गठबंधन में भी कांग्रेस पूरी तरह से अकेली पड़ती हुई नजर आ रही है और एक साथ दो नहीं कई झटकों का दर्द अब कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। दरअसल कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका उस वक्त लगा जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान करते हुए कह दिया कि कांग्रेस से हमारा कोई संपर्क ही नहीं है। इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लग गया। जो ताजा रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक खबर है कि मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले दरअसल ये कहा जा रहा था कि टीएमसी ने कांग्रेस को 2 सीटें देने की पेशकश की थी। इससे पहले उन्होंने इंडिया में शामिल वाम दलों पर भी गठबंधन पर हाईजैक करने के गंभीर आरोप लगाए थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस के साथ चर्चा फेल होने के बाद ये फैसला लिया गया है। जो भी प्रस्ताव मैंने उन्हें दिया, उन लोगों ने सभी पर इनकार कर दिया। इसके बाद ही बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया है। दरअसल खबरें थीं कि कांग्रेस ने राज्य में टीएमसी से 10 से 12 सीटों की मांग की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम बनर्जी ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस ने बंगाल में न्याय यात्रा के बारे में जानकारी भी नहीं दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि शिष्टाचार के नाते उन्होंने मुझे ये जानकारी भी नहीं दी कि वो बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। इससे पहले टीएमसी बंगाल में कांग्रेस की यात्रा में शामिल होने से भी इनकार कर चुकी है। बनर्जी ने यह भी कहा कि मेरी कांग्रेस के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने हमेशा यही कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेकुलर पार्टी हैं और हम अकेले ही भाजपा को हराएंगे। मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं दी गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फिलहाल असम में हैं। संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि उनकी यात्रा का अगला पड़ाव पश्चिम बंगाल हो सकता है। इधर लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष और बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस को ही अवसरवादी बता दिया था। साथ ही दावा किया था कि साल 2011 में सीएम बनर्जी कांग्रेस की दया पर ही सत्ता में आई थी। 21 जनवरी को राजधानी कोलकाता में एक रैली के दौरान भी सीएम बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल लेफ्ट पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाए थे कि वाम दल गठबंधन पर नियंत्रण की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी सुप्रीमो का कहना था कि विपक्षी समूह की बैठक के दौरान मैंने इंडिया नाम का सुझाव दिया था, लेकिन जब भी मैं बैठक में शामिल हुई तो देखा कि लेफ्ट इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये स्वीकार्य नहीं है। जिन लोगों से मैं 34 सालों तक लड़ती रही, उन लोगों से मैं सहमत नहीं हो सकती। यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी से लेकर सिंधिया तक कांग्रेस को झटके पर झटके दे रहे हैं और कांग्रेस मातम मनाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी गलती मानने की आदत जो नहीं है और उसी का खामियाजा अब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है।
आपका क्या मानना है कांग्रेस पार्टी के इस अड़ियल रवैये को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।